प्रार्थनाओं को जवाब परमेश्वर देता है इंसान ने। दानियल ने शेर के मुंह को बंद नहीं किया, उसकी प्रार्थनाओं ने किया। परमेश्वर शेर का मुंह बंद कर सकता है, बोलने वालों के मुंह बंद कर सकता है, श्राप देने वालों के मुंह बंद कर सकता है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज हो सकता है आपको कोई बदनाम कर रहा हो, आज आप पर कोई लांछन लगा रहा हो, आपके खिलाफ खड़ा हो गए हो, आप जॉब पर जाते हो, बिजनेस में जाते हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है कि अब आप पुरानी बातें बीत गई, जितने मसीह में हैं वो सब नई सृष्टि हैं। तो इसी समय जो बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने अमीर और गरीब एक डिफरेंस में क्यों बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने मुझे गरीब और अमीर बनाया। हर व्यक्ति जब दुख में होता है, कर्जे में होता है, प्रॉब्लम में होता है, तो वो सोचता है कि शायद मेरी जिंदगी में ये कोई प्रॉब्लम आई है तो मेरे कारण आई है। मैं फिर सच कह रहा हूं उन लोगों को कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अंतर जो है वो इंसान में अमीर और गरीब, छोटा पास्टर, बड़ा पास्टर, छोटा वकील, बड़ा वकील, छोटा पुलिस वाला, बड़ा पुलिस वाला, बड़ा ये अफसर क्यों बनाया परमेश्वर ने? वो कह रहा है कि आपके मुंह के शब्दों ने बनाया, आपके मन के विचारों ने बनाया। एक इंसान अमीर और गरीब अपने मन के विचारों से बनता है, विचारों से। आपको क्या विचार करना है? मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। यशायाह 42:9 में लिखा कह रहा है कि जो इस मिट्टी से प्रेम रखते हैं उनसे बात कर रहा है परमेश्वर कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। नए साल में परमेश्वर आपका फेवर करेगा। ये नया साल आपके लिए शर्मिंदगी का नहीं, आशीष का होगा। यीशु मसीह के नाम में आपको ऊंचा सिर करके चलने का होगा। मानता हूं कि मैंने ही भविष्यवाणी की है, खतरनाक भविष्यवाणियां, लेकिन प्रभु ने उन लोगों के लिए वो खतरनाक भविष्यवाणी दी है कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते। यही बात ट्रंप के लिए कहा था कि अगर तू प्रार्थना नहीं करेगा तो कोई और, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, समस्याएं भी आ सकती हैं, तो परमेश्वर सुनता है। तो अब इसी समय परमेश्वर आपको आशीष दे। नए साल में प्रवेश करने से पहले इस वचन को पूरा पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, कहता मैं तुम्हें और बातें बताऊंगा कि जो पूरी होने वाली हैं। कह रहा है कि देख पुरानी बातें पूरी हो चुकी, अब मैं नई कह रहे बातें घोषित करता हूं, उनके होने से पहले मैं तुझे उनके विषय में सुना रहा हूं। तो परमेश्वर इन भविष्यवाणियों से आपको बता सकता है कि प्रोफेट बजिंदर प्रभु की ओर से सेवा कर रहा है या नहीं कर रहा। कितने साल से मैं सेवा कर रहा हूं लेकिन मेरे खिलाफ लोग बोलते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर गवाह है इस बात का कि वो मुझे संभालता जा रहा है। हम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते, परमेश्वर मुंह बंद करता है। तो मेरी गवाहियां, मेरी टेस्टमनियां, प्रोफेसियां जो पूरी होंगी, मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, वो मुंह बंद करेंगे इन लोगों का। लेकिन आपको हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई हो, लेकिन नया साल शुरू होने से पहले शैतान जो है हमेशा कहता है कि वो चिढ़ता है और लोगों के जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन ताकि आपकी शांति भंग हो जाए। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उनको भी सद्बुद्धि दे और पवित्र आत्मा उन्हें दिखा और उनके मुंह बंद कर यीशु मसीह के नाम में। तो मैं ऐसे लोगों के लिए आज विनतियां करता हूं कि जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, यह नया साल आपकी जिंदगियों में आशीष भरा होगा। फिर प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहा हूं, इस प्रोफेटिक वर्ड्स को सुनना है। नया साल आप सबको मुबारक हो। एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और इस समय यूक्रेन, चाइना वालों को, नाइजीरिया, पाकिस्तान और नेपाल, इंडिया के हर कोने से, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और गुजरात, जो भी हमारे यूट्यूब व्यूवर हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, सबको मैं बधाई देता हूँ न्यू ईयर की। परमेश्वर आशीष दे आपको यीशु मसीह के नाम में। और इतने सारे लोगों ने जो शोभा यात्रा क्रिसमस पर लाखों लोग आए, और लाखों लोगों की श्रद्धा है कि हम यहाँ पर आएंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। जिन लोगों की श्रद्धा थी, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, पोस्टर देख रहे हैं, 2 लाख लोग वहां पर आए। परमेश्वर का आत्मा कह रहे कि और 3 लाख लोग विजिट करके गए। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा जो है उन लोगों की जिंदगियों में काम जरूर करेगा। मेरे पास अभी से गवाहियां आनी शुरू हो गई हैं कि धड़ाधड़ गवाहियां आ रही हैं, धड़ाधड़ गवाहियां आ रही हैं। यीशु मसीह ने एक जगह पर जाकर याईर के लड़के को जब उसी समय याईर के बच्चे को जब जिंदा किया, तो उसी समय क्या हुआ कि उस समय याईर की जो लड़की थी, तो उस समय जब वो मर गई, लेकिन जब उसने जिंदा किया उसको, उसके करने से पहले लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि याईर तेरी लड़की तो मर चुकी है, तेरी लड़की को कोई नहीं बचा सकता। और यीशु मसीह को कहने लगे कि यीशु मसीह तुझे भी नहीं दिखता, ये तो लड़की मरी हुई है। उसका मजाक उड़ा रहे थे। यीशु मसीह ने कहा मेरा मजाक उड़ाने से मेरी सामर्थ कम नहीं होने वाली, ना मेरे पादरियों का मजाक उड़ाने से सामर्थ कम होने वाली, ना मसीह लोगों का मजाक उड़ाने से उनकी सामर्थ कम होने वाली, लेकिन उसकी ताकत बढ़ने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हमको ऐसा महसूस करना है 2025 के अंदर
कि आपकी ताकत जो है जब बढ़ती है, याद रखना मसीह लोगों की, जब आपको कोई बुराई भी करता है, पर तब भी परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहता है। मैं कह रहा हूं आप जितने कमजोर होंगे, अगर आप सही आत्मिक रीति से चल रहे हैं, परमेश्वर उन दिनों में भी आपको ताकत देगा। अगर आपकी बुराई कर रहा है कोई, आपकी निंदा कर रहा है, आपकी चुगली कर रहा है, आपकी ईर्ष्या कर रहा है, आपके साथ बार बार युद्ध कर रहा है, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं तब भी तुझे ताकत दूंगा और तेरे साथ खड़ा रहूंगा। आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये साल जो है परमेश्वर आपको फौरन से देख रहे हैं, मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, लेकिन भक्ति करने वाले और प्रभु की महिमा करने वाले लोग इस साल में आशीष पाएंगे और बढ़ते फूलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, वो लोग तरक्की करेंगे। प्रभु मेरी प्रार्थना है नए साल में आपको शांति दे। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको शांति दे, आपके जीवन से हर एक कर्ज खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर नए साल में कि समय पवित्र आत्मा जी इन लोगों के ऊपर से, पवित्र आत्मा वो कर्ज टूट जाए यीशु मसीह का नाम में, वो बंधन टूट जाए जो बार बार ये संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप नए साल में उस संघर्ष को खत्म होता देखेंगे। ये मेरी प्रेयर है आपके लिए, अब से वो संघर्ष खत्म हो जाएगा। ये मेरी प्रेयर है नए साल में जो बच्चे सिद्ध नहीं हो पा रहे, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि वो सिद्ध होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणियां उन लोगों के लिए कर रहा हूं, शारीरिक लोगों के लिए नहीं, आत्मिक लोगों के लिए। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं और जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं करते, पहली बार भी जुड़ा हुआ है जो मैं बोलता जा रहा हूं, प्रभु का आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में वो करता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं समय प्रार्थना करता हूं पिता, आज सच में इनके जीवन की आज भविष्यवाणी को कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है जिनके बच्चे, जिनको लगता है मेरा बच्चा बिल्कुल पढ़ाई में डल है, परमेश्वर इस साल में उसको अब फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। और आप प्रार्थना करें, 3 दिन उपवास करें। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कोई बच्चा डल नहीं रहेगा, आज के बाद नालायक नहीं रहेगा। मैं देख रहा हूं किसी को कि किसी माँ को टेलीफोन आता है कि इस बच्चे को निकाल दे, स्कूल से निकाल दो, और प्रिंसिपल मना कर रही है एडमिशन करने के लिए, लेकिन आप दूसरे स्कूल में जरूर लेकर जाएंगे, एडमिशन होगा, लेकिन आप अपने बच्चे को समझा देना कि तेरे लिए वो स्कूल तेरे लिए लायक नहीं था, ये स्कूल तेरे लिए लायक है। तो परमेश्वर उसके अंदर बहुत सारी बुद्धि को प्रदान कर रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग को दे रहा है। मैं देख रहा हूं ऐसे किसी व्यक्ति को, लेकिन आपके लिए एक उदाहरण दे रहा हूं कि बल्ब का आविष्कार जिसने किया था उसको यही कहकर निकाल दिया था स्कूल से, लेकिन उसकी माँ ने उसके अंदर एक हौसला भरा था। तो मेरी प्रोफेसी आज आपके लिए अंदर एक हौसला भर रही है कि आपके बच्चे ताकतवर होंगे यीशु मसीह का नाम। आपके बच्चे गुमराह नहीं होंगे किसी के कहने से। 2025 में मेरी प्रेयर है कि आपके बच्चे गुमराह ना होने पाए, किसी के कहने से गुमराह ना हो। आप अपने प्लेटफॉर्म पर खड़े रहें और परमेश्वर आपको इसी प्लेटफॉर्म पर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ये किसी भी तरह से अस्वस्थ हैं तो चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि जो अस्वस्थ है वो स्वस्थ होंगे यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब हैं, जो कोई अनाथ हैं, जो भी कोई बीज बोने के लिए भी, फंड देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, कोई दान करने के लिए भी पैसे नहीं है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपके जीवन में कहता है सिर्फ कहता है कि एक प्रेयर का दान आपने करना है। अपने अंदर ये रखना है कि परमेश्वर मैं प्रेयर करूं और मैं लोगों का भला करूं, मैं जिसके साथ करूं और गुस्सा ना करूं, कभी प्रेम रखूं उनके साथ। तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा इस वर्ष में वो व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। इस व्यक्ति में इस साल के अंदर परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। याद रखना, जो अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं, जो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा है कि बहुत सारे बिजनेस नीचे आएंगे, नीचे बहुत डाउन आएंगे बिजनेस, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे उनके बिजनेस में रुकावटें आएंगी। बहुत सारे लोगों के हो सकता है बिजनेस भी बंद कर दिए जाए, ऑनलाइन में पैसा भी काट लिया जाए, मार लिया जाए, आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता दिखाई देगा। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि आज मेरी प्रेयर है और मैं उन लोगों के लिए प्रेयर करूं, परमेश्वर आपको उन चीजों से बचाए यीशु मसीह का नाम में, आपको कवरिंग दे यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं देख रहा हूं कोई दुष्ट है और जो आप पर बार बार आप पर बुराई का हमला करता जा रहा है। बाइबल में लिखा अगर तू दुष्ट को डांटे तो तेरे ऊपर आशीर्वाद उतरेंगे। याद रखना, बाइबल कहती है कि अगर जो गूगल पे अगर आप सर्च भी करके देख लें अपने मोबाइल में भी और अपनी बाइबल में भी, कि बाइबल कहती है कि जो दुष्ट को डांटता है उसके ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद उतरता है, नीति वचन में लिखा। और एक जगह बाइबल में लिखा कह रहा है कि जो वचन के खिलाफ चलता है तो ऐसों के घर भी नहीं जाना, ऐसों की वीडियो खोल के भी नहीं देखना, ऐसे प्रचारक को सुनना भी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को से दूर रहना कि ताकि आपकी माइंड जो है आपका साफ हो, आपके जीवन में कहते हैं कि आशीष आए। तो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के से बात कर रहा है और उनके जीवन में काम करना चाहता है। मैं कह रहा हूं
इसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा जिनको ब्लैक मैजिक होते हैं इस साल में जो हल नहीं हुआ, परमेश्वर ने मुझे कहा कि 3 उपवास करने हैं आपने, और उसी समय उपवास में प्रार्थना में बने रहना है और वचन पढ़ना है। आपको एक अंगीकार करना है 120 बार लगातार, मतलब 120 बार मैं इसलिए दे रहा हूं, बाइबल कहती है आप जितनी मर्जी बार करो, कि आपको अंगीकार करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर, और मैं विश्वास करता हूं यीशु के लहू से मैं छूट चुका हूं हर जादू टोने से, हर एक शराब से। आप बोल सकते हैं मेरे साथ, यीशु का लहू मुझे छुड़ा चुका है, यीशु का लहू मेरी सुरक्षा करता है, यीशु का लहू मुझे आजाद करता है, यीशु का लहू मुझे मेरे धन को कवर कर रहा है, मेरी सेवकाई को कवर कर रहा है। यीशु का ब्लड जो है, जीसस का ब्लड जो है मेरी बॉडी को, मेरे शरीर को, मेरे लोगों को, सेवकाई को कवर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरे धन, आप बोलो आपने, आपके धन कवर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको चिंता नहीं करना, कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर नहीं चलेगा। अगर बार बार कोई चला रहा है तो बहुत सारे वो ब्लैक मैजिक टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आजकल लोग कपड़े से नहीं, आजकल लोग मुंह से भी ब्लैक मैजिक करते हैं। मैं उनको, क्योंकि यीशु मसीह ने शराब देने के लिए मना किया, आशीष देने को कहा, और आज इसे मैं कह रहा हूं कि जो आपको शराब देता है वो लज्जित होगा। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। जो आपके बारे में नेगेटिव बोलता है, जो दान के बारे में नेगेटिव बोलता है, वो श्रापित होगा यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय वो शराब उनके ऊपर वापस लौटेगा यीशु मसीह का नाम। वो ब्लैक मैजिक जाए आपके घर से यीशु मसीह का नाम, हर शराब टूट जाए यीशु मसीह का नाम। प्रभु जहां ये अपने आप को सच में जिस हिस्से में कमजोर समझ रहे हैं, उसी हिस्से में इन्हें ताकतवर कर यीशु मसीह का नाम, उसी हिस्से में इन्हें चंगा कर यीशु मसीह का नाम। ये भविष्यवाणी है नए साल पर कि आपने जो दुख उठाया था, मेरी बहन, मैं देख रहा हूं कोई बहन है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि जो बहन तो दुख उठा रही है, हर साल जाती है काम करने के लिए, पति शराब पीता है। प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया कि आप बड़े तंग हैं और आप बार बार आप परमेश्वर से प्रेयर कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, दया कर। मैं देख रहा हूं ऐसे लोगों को, और प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला इस बहन को बोल के जो पिछले साल भी तूने संघर्ष किया, मेहनत किया, कपड़े सिले, लोगों के घर पोछा मारा और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तूने उनके लिए काम कर रही है। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि परमेश्वर इस साल में तुझे जीत दिलाएगा, तुम 1 हो 2 हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जो तुम्हें छोड़कर चला गया, जो शराब नहीं छोड़ रहा है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ है और तुम्हें ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा ये इनकी अगुवाई कर और आज से इनके संबंधों को ठीक कर। परमेश्वर पति पत्नी के, बच्चों के, परिवार के, इनके फैमिली में प्रेम आए, पवित्र आत्मा बड़ी शांति आए। जो वचन को सुन रहे हैं और जिन्होंने बीज बोया है, परमेश्वर उनकी लाइफ में मिराकल हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। देखो परमेश्वर का आत्मा जो है वो अपने लोगों को वचन से बाहर नहीं लेकर जाता। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। जो लोग सोच रहे हैं कि इस समय परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है मुझे कि नए साल में वो लोग जो है जो मसीह में बने हुए हैं वो तरक्की करेंगे इस बार। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि वो घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे। आपको कन्फेस करना है, रिसीव करना है, बार बार क्लेम करना है कि मैं घटूंगा नहीं बढ़ूंगा। क्योंकि अगर तैयार नहीं रहे तो 2025 का साल जो है वो तैयारी करने वाला साल है प्रभु के लिए, आत्मिक होने के लिए। जब आप आत्मिक होंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में डबल काम करता चला जाएगा। लेकिन अगर आप आत्मिक नहीं रहे, आपने अपने लेवल को खराब कर दिया, आपने अगर किसी के कहने के अनुसार आप उस बुराई में शामिल हो गए, अगर आपने कहने के अनुसार आपने प्रभु को छोड़ दिया या आप हट गए, तो उसी समय आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि हम आत्मिक बने रहे। हमारी प्रेयर ये हो कि परमेश्वर हम स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम आज वचन में जाएंगे। जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो पवित्र आत्मा ने आज बहुत सारी बातें मुझे बताई कि नए साल में कुछ लोग कह रहा है कि शैतानी ताकतें जो हैं कुछ लोगों को इस्तेमाल करेंगी और वो आपके लेवल को खराब करने की कोशिश करेंगी। लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहेगा। और कुछ लोग जो आपके बिजनेस को खराब करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी शांति भंग हो जाए और आप काम ना कर पाए। हो सकता है कह रहा कि इन दिनों में भी शैतान ने काम करना शुरू कर दिया हो किसी लोगों के जीवन में, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपका भलाई होगा, भलाई होगा, भलाई होगा, भलाई होगा, भलाई होगा। बुराई करने वाले को उसी समय और ईर्ष्या करने वाले, चुगली करने वाले, निंदा करने वाले, काला जादू करने वालों से परमेश्वर का आत्मा मेरे मुंह से होकर बात कर रहा, कहता है कि तुम्हारा भलाई होगा। कहता है परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता है कि उन लोगों का भलाई होगा जिन पर तुम अटैक करना चाहते हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मसीह लोगों से कि तुम्हारा भलाई होगा। परमेश्वर भला ही करता है। जब आप यूपी में चले जाते हैं तो वहां पर आपने कहते सुना होगा, उनको गुस्सा भी आता है ना, तो वो यही बोलते हैं, कह रहे जा तेरा भला हो जा।
जा तेरा, उनके मुंह से गाली नहीं निकलती, उनके मुंह से ना कई बार उनका भला निकलता है। ऐसे वर्ड्स आपको अपने अंदर जीवन में रखने हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को देंगे। लेकिन कुछ आज का हमारा टॉपिक है काट कूट करने वालों से सावधान। इस वचन को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो परमेश्वर नए साल के अंदर आपको शैतान से, उन काट कूट करने वालों से बचा कर रखेगा, उन प्रॉब्लम से बचा कर रखेगा, ताकि आप बढ़ते चले जाएं। आज बहुत सारे लोग जो है नए साल में शांति पाना चाहते हैं। आपकी लाइफ में गॉड भी, मतलब परमेश्वर भी आपको शांति देना चाहते हैं, लेकिन शर्त है ये, एक जगह बाइबल बोलती है कि ये शर्त है कि आप जब आप पढ़ते हैं नीति वचन 3 अध्याय पढ़ते हैं तो उसके अंदर पहला वचन में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे, देखो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको शांति दे तो परमेश्वर ने कुछ नियम और वायदे बनाए बाइबल के अंदर। नीति वचन 3 अध्याय उसका पहले में क्या लिखा, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, है मेरे पुत्र शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। तो उसके दूसरे में ये पहला एक शर्त है परमेश्वर की, और दूसरे में क्या लिखा, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस साल में जीवन को खत्म होता देखेंगे, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में चले जाएंगे। आज वचन प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहा है आपको, और उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा, कहता क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से, चैन से रहेगा, शांति से रहेगा। वो व्यक्ति कभी शांति से नहीं रहेगा जो दूसरों की शांति भंग करता है, क्योंकि परमेश्वर देखता है और कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग जो हैं कि चाहते हैं मेरे जीवन में शांति आए। तो बाइबल बोलती है यूहन्ना 14:27 में कि बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं शांति के लिए। तो मैं भी एक जगह पर प्रार्थना कर रहा था किसी व्यक्ति के लिए, जब मैं शुरू में, तो मैंने कहा परमेश्वर इसके जीवन में शांति दे। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैंने इसको शांति पहले से दे रखी है, बस अब इसको बनाकर रखनी है। देखो क्या लिखा वचन में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं। मतलब तुम्हारा मन डरे ना, घबराए ना। परमेश्वर ने आपको पहले से शांति दे रखी है, शांति पहले से, सुरक्षा दे रखा है पहले से। आपको परमेश्वर ने एक गिफ्ट दे रखा है सेवकाई करने का। परमेश्वर ने पहले से आपको अनॉइंटिंग दे रखी है। जब उसने कहा मैंने तुम्हें तुम्हारी मां के पेट से चुन लिया था, तो पहले से उसने शांति दे रखी है, पहले से तुम्हें देख रखा है, पहले से तुम्हें जॉब दे रखी है, पहले से परमेश्वर ने तुम्हें घर दे रखा है। हो सकता है आप 14 साल से घर किराए पर हो, हो सकता है आपके पास एक भी जॉब ना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैंने पहले से दे रखा है। जब आपके पास घर आता है आपको शांति मिलती है, जब आपका पति आपके घर में आता है आपको शांति मिलती है, जब आपके बच्चे घर में आते हैं तो आपको शांति मिलती है। तो इसी समय मतलब जब आपको प्रोफेटिक वर्ड्स मिलते हैं अच्छे, तो उसी समय आप शांति को प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। वो दे चुका, वो चला गया संसार से, लेकिन वो अब इस धरती पर आपके अंदर होकर काम कर रहा है, उसकी आत्मा काम कर रही है, पवित्र आत्मा। तो वो कहता है मैंने शांति उन लोगों के अंदर, कहता है आपको बना के रखनी पड़ेगी। आपको अपने अंदर इस साल के अंदर अपनी शांति को खोने नहीं देना। बहुत लोग आएंगे आपकी शांति को खोने के लिए, आपकी शांति को भंग करने के लिए आएंगे। शांति 2 तरीके से आती है। अशांति मतलब कह रहा है कि वो आपको बुरी खबर देगा, वो आपके बारे में लोगों को भेजेगा, भड़काएगा, वो आपके खिलाफ भड़काएगा कि आपकी शांति बरकरार ना रहे, आप शांति में ना रहे। 2 तरीके से वो आपकी शांति खोने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आजकल आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, फलानी जगह बम गिर गया, फलानी जगह एटम बम आ गया, फलानी जगह देखो जी क्या हो गया, देखो उस पास्टर ने उसके बारे में क्या कहा, देखो उस विश्वासी ने क्या कहा, देखो वहां क्या हो गया। ये न्यूज जो है ना, आज मैं कह रहा हूं कि अगर 2025 में आपने एक भी न्यूज चैनल देखा तो मैं कह रहा हूं कि आप जीने नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएंगी, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन 2025 इतना खराब आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि चाहे वो मसीह न्यूज हो, चाहे वो कोई सी न्यूज हो। आजकल नाटक करते हैं सब लोग न्यूज चैनल बनाने का, लेकिन मैं कह रहा हूं उन लोगों को परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उन लोगों को, कई लोग सही ज्ञान बांटते हैं, कई लोग गलत ज्ञान बांटते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इन दिनों में आपको काट कूट करने वालों से सावधान रहना है। अगर आप सावधान रहे, क्योंकि बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह के आने से पहले कई झूठे खड़े हो जाएंगे, मतलब आकर कहेंगे कि मैं यीशु मसीह इधर पैदा हो गया, इंडोनेशिया में इधर पैदा हो गया, चाइना में यीशु मसीह इधर आ गया क्योंकि उसका दूसरा आगमन आ गया, तीसरा आगमन आ गया, चौथा आगमन आ गया, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे वो लोग, मतलब अलग अलग गाइडेंस करेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम भरमाए ना जाना, बम गिरेंगे, भूकंप आएंगे, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे। कह रहे हैं कि लेकिन आजकल तो आपस में ही झगड़े हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आपको अपनी शांति को खोना नहीं है, अपनी शांति को बनाए रखना है। अपने ठोकर खिलाने वाले को कहते, क्योंकि बाइबल बोलती है कहते काट कूट करने वालों से सावधान।
बाइबल उसको कुत्ता कहती है कि कुत्तों से सावधान। कह रहा बीवेयर ऑफ डॉग। जो डॉग हैं वो हमेशा मैं एक देख रहा था, एक गेट के बाहर प्लेट लगी हुई थी, लिखा था बीवेयर ऑफ डॉग। मैंने कहा भाई ये क्या है? कहता है ये फौजी का घर है, इसके अंदर कुत्ते हैं। कहता है इसके अंदर जाओगे तो कुत्तों से सावधान रहना। इसका मतलब लोग सोचते हैं कुत्ते शायद बाहर हैं, कुत्ते बाहर नहीं है, एक इंसान के अंदर ही होते हैं। इसका मतलब कहता है जो आपकी बुराई कर रहा है, जो आपकी ईर्ष्या कर रहा है, तो उससे सावधान रहना, क्योंकि कुत्ते अंदर है। बीवेयर ऑफ डॉग, क्योंकि बाइबल में लिखा कि कुत्तों से सावधान। वचन निकाल के दिखा तो कह रहा है कि कुत्तों से सावधान, मतलब क्लियर कह रहा है कि बीवेयर ऑफ डॉग। कहता है कि आपको उनसे सावधान रहना है, क्योंकि उनके अंदर मैल, ऊपर से महल अच्छा लगता है। आप किसी की कोठी में चले जाओ, ऊपर से सुंदर लगता है, व्हाइट पोश, और इतनी बढ़िया कोठी लगती है, और अंदर बाहर लिखा होता है बीवेयर ऑफ डॉग। क्या आप उस घर में जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर लिखा होगा बीवेयर ऑफ लॉयन, आप जाएंगे। बीवेयर ऑफ स्नेक लिखा होगा, आप जाएंगे। तो आप उस घर में नहीं जाएंगे। कह रहे हैं कि स्नेक से सावधान, कुत्तों से सावधान। तो इसका मतलब वहां क्या लिखा होगा? अगर वहां पर लिखा हो बुराई करने वालों का घर, चोरी करने वालों का घर, व्यभिचार करने वालों का घर, कह रहा है कि शराब पीने वालों का घर, एक प्लेट लगी है इंसान के बाहर, क्या उसके अंदर परमेश्वर जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कहता है तुम मेरे मंदिर हो। कहता है 2024 निकाल दिया आपने, अच्छे से निकाल दिया, लेकिन 25 कहता है ये साल आपके लिए तैयारी का साल है, ये साल आपके लिए आनंद लेने का साल है, ये साल आपके लिए आशीष लेने का साल है। क्योंकि बाइबल परमेश्वर ये बताता है, परमेश्वर का कलाम ये बताता है कि आपके लिए हर साल आनंदित है, हर साल आपके लिए आशीष भरा हुआ है, हर महीना आपके लिए आशीष भरा हुआ है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है। लेकिन कहता है एक जगह बाइबल में लिखा, लूका की किताब में, तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। लेकिन कहता हाँ, फिलिपियों 3:2 में लिखा, आप जब अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं, जब आप कह रहा है किसी की बात सुनकर, आपके अंदर बुरी खबर सुनकर आप और शांति में चले जाते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है। कहता पौलुस बोलता है, कहता आप उन कुत्तों से सावधान, मतलब बीवेयर ऑफ डॉग। मतलब कुत्ते उन्होंने बाहर नहीं पाल रखे, अंदर ही पाल रखे हैं। आज चाहे वो पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे वो कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति हो, चाहे वो अन्य जाति हो जो नहीं जानता प्रभु को, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर सबको एक लाइन लपेटे में ले रहा है। कहता है कि चाहे अगर आप ऊपर से ढोंग कर रहे हो कि मैं पास्टर हूं, ऊपर से ढोंग कर रहे हो कि मैं मसीह चैनल चला रहा हूं, आप ऊपर से ढोंग कर रहे हो कि मैं अच्छा बंदा हूं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर देखता है। परमेश्वर देखता कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि उन बीवेयर ऑफ डॉग, उस दुष्ट की चाल से सावधान रहो, क्योंकि वहां पर उसने बोर्ड लगा रखा है बीवेयर ऑफ डॉग। मतलब परमेश्वर जाना नहीं चाहता, तो इंसान क्यों, इंसान भी जाना नहीं चाहता वहां पर, तो परमेश्वर ऐसे लोगों से सावधान कर रहा है कि वो ऊपर से भेष धरेंगे अंत समय में, और अंदर से उनके अंदर कुछ और चल रहा होगा। परमेश्वर ऐसे लोगों से आपको सावधान करते हैं। योना 21:16 में क्लियर का एक जगह पर, हाँ पढ़ते देखो क्या लिखा, योना 21:16 में कह रहा, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। आप सुने, परमेश्वर ने मुझे ये वचन क्यों दिया आज के लिए? ये वचन इसलिए दिया कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, देखो मेरी तरह बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन वो ठीक है परमेश्वर आशीष दे, लेकिन मूसा और हारून और मरियम भी उसकी नकल करते थे। और जब उसकी नकल करते थे, आजकल लोग मेरी नकल भी करते हैं, लेकिन वो नकल करते हैं, लेकिन उनको अकल यूज करनी चाहिए। तो वो जब भविष्यवाणियां करते हैं, मुंह से शराब देते हैं, तो उन लोगों को समझना चाहिए कि वो परमेश्वर बैठा है स्वर्ग में, क्या वो आपकी भविष्यवाणी, क्या वो आपके शराब मेल खाते हैं वचन के साथ? तो आप जिस वचन से आप कर रहे हो वही दोष आपके ऊपर लगाया जाएगा। इसलिए प्रभु ने मुझे कहा कि आने वाले समय में 2025 में पवित्र आत्मा के हाजिर नाजिर होकर, परमेश्वर के सामने होकर बोल रहा हूं कि प्रभु ने मुझे कहा 2025 में जो लोगों को भरमाएंगे, जो लोगों को ठोकर खिलाएंगे, हाय उन पर, बाइबल बोलती है हाय उन पर, कहता है क्योंकि आपको जो ठोकर खिलाए, वचन बोलता है आपको जो ठोकर खिलाए, ऐसे के गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में डाल दिया जाए। मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों को बता रहा है कि आपको अपनी शांति को खराब नहीं होने देना। इसलिए परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि आप अपनी कलीसिया की रखवाली करो। मतलब बहुत सारे लोग बोलते थे कि नहीं जी नहीं, आपको बोलना नहीं है, आपके खिलाफ को बोलता है, आप बिजनेस पर जा रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, आपके खिलाफ कोई बोल रहा है, ठीक है परमेश्वर कह रहा है आपको बिजनेस पर जा रहे हो, जॉब पर जा रहे हो, लेकिन आपको बोलना नहीं है, उनके साथ मुंह नहीं लगना आपको। लेकिन उसका मतलब यह है कि आपको रखवाली करनी है, अपनी आपको रखवाली करनी है। लिखा
लिखा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। आप बिजनेस में जा रहे हैं, आप जॉब में जा रहे हैं, आप इधर गांव में जाते हैं, लोग लगातार आपको ईसाई बोली जा रहे हैं, लोग लगातार करी जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है रखवाली कर, क्योंकि वो अपने मुंह से शराब दे रहे हैं आपको। जब आपको शराब देते हैं तो उसी समय आपको झगड़ा नहीं करना, आपको जाना और प्रेयर करना और उसकी शराब को तोड़ देना। दैट्स इट। परमेश्वर आपके साथ है। पवित्र आत्मा ने कहा, कहता है कि भेड़ों की रखवाली कर, और कहता है अपनी भेड़ों को चरा। पतरस को कहा, कह रहा भेड़ों को चरा, भेड़ों की रखवाली कर। इसलिए लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इसका मतलब गलत समझ रहे हैं। आजकल वो क्या करते हैं कि बस YouTube खोल के बैठ जाते हैं, Facebook खोल के बैठ जाते हैं और प्रचार करने लगते हैं इधर उधर की बातों से, लेकिन परमेश्वर न्याय करेगा उनका। परमेश्वर न्याय करेगा। पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आप भेड़ों की रखवाली करें। ठीक है, आप भेड़ों की रखवाली करें, उनको बताएं कि आपको झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, आपको वचन के लिए हमेशा उनको तैयार करना, लेकिन अपने फायदे के लिए, अपनी बातों के लिए आपको ऐसा एक्साइटेड होकर ऐसी बातें नहीं कहनी जिसके कारण कहते हैं कि आपका न्याय परमेश्वर करे। तो पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए कह रहा है, कहता है कि आप उन लोगों का ध्यान रखेगा। कह रहा वाच करना है तो अपनी मिनिस्ट्री को वाच कर, वाच करना है तो अपने कामों को वाच कर। परमेश्वर का आत्मा कहता है अपने मनों को जांच, कहता है क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मैं किसी पास्टर ऋतु के मन को नहीं जांच सकता, मैं पास्टर शौक के मन को नहीं जांच सकता, मैं आपके मन को नहीं जांच सकता। परमेश्वर जांच सकता है, लेकिन परमेश्वर को यह भी मालूम है कि ये बंदा भी अपने मन को जांच सकता है। आप अपने मन को जांचें कि आपके अंदर चल क्या रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको इन दिनों में किसी के भड़काए में नहीं आना, कि अपनी शांति खराब नहीं करनी, आपको किसी के कहने पर आपको कहते कि हाय नहीं करना, यार इसने मेरे बारे में ऐसे बोल दिया कर दिया, क्योंकि अभी देश देश की लड़ाइयां होंगी, देश देश भड़केंगे, प्रॉब्लम आएंगी। ओ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपको भड़कना नहीं, भाईचारा बनाकर रखना है, प्रेम रखना है आपस में। तो यहाँ लिखा कह रहा है मेरी भेड़ें, कह रहे मेरी भेड़ें, कहता है कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। परमेश्वर ने पतरस को कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर, नहीं करता तो कोई और करेगा। फिर लिखा मेरी भेड़ों को चरा। कहता है इसलिए हम पास्टरों को अपनी भेड़ों की रखवाली करनी पड़ती है, इसलिए हमें लाइव में आके बोलना पड़ता है कि भाई ऐसे लोगों से सावधान, भाई बुराई करने वालों से सावधान, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। तो फिलिपियों 3:2 में क्लियर परमेश्वर ने कहा कि ऐसे व्यक्ति कभी प्रोग्रेस नहीं करते, क्योंकि अगर आपने अपनी शांति को खराब कर दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपकी शांति बनाए रखे, क्योंकि वो उसको आपको दे कर गया है। और उसी समय कह रहा है कि शांति की आपका घर, आपकी टीवी, आपका फ्रिज, आपकी मोबाइल, आपका बच्चा, आपका परिवार, कर आपका मन, आपका कहता है कि आपको शांति बनाए रखना। मतलब कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिस चीज में आपको लगता है कि मैं अशांत हो जाता हूं, जब आपको तनख्वाह नहीं मिलती तो आपकी शांति भंग हो जाती है, जब आपकी पत्नी आप पर गुस्सा करती है आपकी शांति भंग हो जाती है, जब बच्चा आपके गुस्सा करता है तो आपकी शांति भंग हो जाती है, जब आपका पति कहता है कि थोड़ा सा शराब पी कर आ जाता है तो आपकी शांति तो चली जाती है, आपकी शांति चली जाती है। तो इसका मतलब कोई बीमारी आ जाती है तो उसी समय आपकी शांति भंग हो जाती है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैंने तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैंने तुम्हें शांति दी है, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आपको बुरी खबर देकर, बुरी रिपोर्ट देकर, बुरे नेगेटिव विचार देकर, बुरी थॉट्स देकर, तो लोगों को ऐसे खिलाफ खड़ा करके तो आपकी शांति भंग कर दे। लेकिन आपको उस समय शांति भंग नहीं करनी है। नया साल आपके लिए शांति देने वाला है। लोग कहते हैं प्रार्थना करो पापा जी हमारे लिए शांति आ जाए, शांति नहीं आती ऐसे, क्योंकि अगर आपके पास शांति नहीं है तो यह बात याद रखना कि परमेश्वर भी ऐसे लोगों के साथ बातचीत नहीं करता। परमेश्वर, क्योंकि अगर आप शांत नहीं होंगे तो आप प्रार्थना कहां से करेंगे, आप शांत नहीं होंगे तो बाइबल कहां से पढ़ेंगे, जब आपका गुस्सा ही शांत नहीं होगा तो आप चर्च कहां से आएंगे, जब आप अंदर से शांत नहीं होंगे तो आप बड़ा बिजनेस कैसे करेंगे। तो परमेश्वर उन लोगों को बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनाता, बड़ा पास्टर नहीं बनाएगा, बड़ा मसीह नहीं बनाएगा। एक छोटे से झुंड में रहेगा, ठीक है, जाएगा इंडिया के बीच में कोशिश करेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति कहीं नहीं जाएंगे, आशीषित नहीं होंगे वो व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। कोई नहीं, ध्यान रखो जो शराब देने वाले हैं, परमेश्वर के वचन का इंतजार करो, पूरा तुम्हारे सिर पर भी होने वाला है, चिंता ना करो। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कहता है कि जो लोग कह रहे कि अपने मन के अंदर मंत गणंत बातें सोचने के बाद कहता ठा के शुरू हो जाते हैं। मतलब कि आकर मुझे कोई आकर कहे कि पापा जी आपकी कोई बुराई कर रहा है, मैं अपनी शांति भंग नहीं करना चाहता, मैं अपनी शांति को खराब नहीं करना चाहता। परमेश्वर ने मुझे वो शांति दी है। आज आपके लिए भी पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आपको, कहता आज अगर आपकी छोटी छोटी बात में अगर शांति खराब हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप आत्मिक लेवल में कमजोर है। इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड आत्मिक लेवल में कभी ऊंचा नहीं जाएगा। पौलुस बोलता है, कहता है कि इनसे 3:7 और 8 और 9 में देखो क्या लिखा। हाँ, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को, पौलुस बोलता है कि जो बातें मेरे लाभ की थी उसी को मैंने पकड़ा।
जो मेरे लाभ की नहीं है मैं उसको नहीं पकड़ता। मैं कह रहा हूं जो बातें आपको अच्छी लगती हैं इन दिनों में वो पकड़नी है आपने। जो आपके खिलाफ है उसको नहीं पकड़ना। जो आपके लिए नेगेटिव भविष्यवाणी कर रहा है उसको पकड़ना नहीं। मैं कह रहा हूं जो आपके लिए नेगेटिव थॉट्स दे रहा है उसको पकड़ना नहीं। जो आपके लिए बोल रहा है कहता आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कहता है कि सावधान, कहता है कि आपको पकड़वाने वाले यीशु मसीह को कौन थे? कहता है वो मसीह लोग ही थे जिन्होंने करे कि यीशु मसीह को पकड़वाया। आप पर भी लांछन लगाने वाले कौन होंगे? बाइबल बोलती है कि मैं बाप बेटे के बीच में तलवार चलाने आया हूं। तो इसका मतलब कहता है कि परमेश्वर उनको अलग करने के लिए आया है कि जो लोग आस्तिक और नास्तिक हैं लेकिन परमेश्वर शारीरिक और आत्मिक हैं। तो आपको शारीरिक नहीं रहना इन दिनों में, आत्मिक रहना है। नहीं तो बहुत सारे वायरस आएंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, उसके लपेटे में आ जाएंगे बहुत सारे लोग कर्जे में, प्रॉब्लम में चले जाएंगे। 2025 खतरनाक आ रहा है, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा आत्मिक लोगों के लिए उन्नति का साल लेकर आ रहा है और आशीषों का साल है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए आशीष भरा होगा। बोल रहा है जो मेरे यहां पर कह रहा है कि जो मेरे लाभ के लिए नहीं, और जो नेगेटिव है कहता है जो शराब है मेरे लिए, कहता है उसी के 9 में लिखा, कहता है मैं उनको कूड़ा समझता हूं। उसके 8 में लिखा, कहता है मैं उनको कूड़ा समझता हूं। कहता है कूड़ा है मेरे लिए वो। आपको ऐसे विचारों को कूड़ा करना है, कूड़ा। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, लेकिन हां अगर आप कह रहे कि आत्मिकता से बाहर जा रहे हैं तो परमेश्वर आपको रोकने के लिए एक तलवार को भेज सकता है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप इन दिनों में पवित्र आत्मा की चाल चलें। 3:17 में देखो पौलुस बोलता है, कहता है मेरी सी चाल चलो तब तुम उन्हें पहचान लोगे। कह रहा है कि मेरी सी चाल चलो। कहता है कि और लिखा क्या इसमें से कुछ हाँ पढ़ जरा 17 में क्या लिखा? तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो हाँ। और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं। सारे बोलो हालेलुया। कहता है पौलुस बोलता है, कहता है मेरी सी चाल चलो और कहता है कि तुम उन्हें पहचान लो। कहता है मेरी सी चाल चलता है तो पहचान लो। कहता है इसका मतलब आपको परमेश्वर ने समझ बूझने की शक्ति दी है। एक कुत्ते को भी समझ बूझने की शक्ति दी है, लेकिन वो उस चाल चलता नहीं है। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा करा कुत्तों से सावधान। पौलुस बोलता है कुत्तों से सावधान। और कुत्ता क्या करता है? अपनी उल्टी खुद करता है और अपनी उल्टी चाटने लग जाता है। आपको एक फोटो दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ। एक कुत्ता हमेशा क्या करेगा, वो अपने आप उल्टी करेगा और अपने आप ही। कई विश्वासी ऐसे हैं, परमेश्वर ने उनके लिए कहा यहां पर कुत्ते का शब्द, कहता है जो कह रहे के काट कूट करने वालों से सावधान। उनको कहा क्योंकि वो लोग कह रहे के प्रार्थना करने में आएंगे, बाइबल पढ़ने में आएंगे, वचन पढ़ने में आएंगे, लेकिन जब उनके लिए कोई मतलब की बात होगी तो उसी समय उन्हें गुस्सा आ जाएगा। वो अपने मतलब के सारा दिन भौंकते रहेंगे, व्यभिचार में चले जाएंगे, शराब पीने लगेंगे। अगर फिर से वो शराब पीने लगे, फिर से वो संसारी काम करने लगे, फिर से वो गंदे काम करने लगे। देखो जैसे कुत्ता जो क्या कर रहा है, वो अपनी उल्टी करके वो खुद ही चाट रहा है, उसको अच्छी लग रही है। मतलब कि पहले कह रहा है कि वो किस तरीके से बयानबाजी करेंगे, फिर बाद में बयानबाजी पलट देंगे। मैं कह रहा हूं कि वो इस तरीके के हमने तो कहा ही नहीं, हमने तो ये चीजें कही नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत बार कहता लोगों को शराब दी है, बहुत बार लोगों को गालियां दी, बहुत बार ऐसी बातें कही मैं, और उसके बाद कहता है बाद में अपने बयानबाजी पलट दिए। मैं एक पास्टर को सुन रहा था और वो कह रहा था, कहता है कि ये तो नाइजीरिया वाला प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट ही नहीं है। और जब वो किसी व्यभिचार में या कुछ भी उसकी झूठी खबर अखबार में लगी तो बोलते कहते ये मेरा पास्टर ही नहीं है, ये मेरा स्पिरिचुअल फादर ही नहीं है। मैंने कहा यार मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा लोग इतने हद तक गिर जाते हैं कि वो लोग कैसे करते हैं। आज लोग कहेंगे, कुछ लोगों ने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं बाद में अपने बारे में। अरे भाई बहुत सारे लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं, कुछ बोलते हैं, बकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट देनी है और चेंज करनी है तो इस बात में करो कि परमेश्वर मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ कर, परमेश्वर मुझसे गलती हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपके मनों को बदलने के लिए है, करने के लिए है। आप अपनी स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं परमेश्वर देख रहा है। लेकिन अगर आप दूसरों को देखकर, बिजनेस को देखकर, दूसरों की जॉब देखकर, दूसरों की नौकरियां देखकर आप चिंता में आ जाते हैं, आपकी अशांति भंग हो जाती है। जब आपके गेट के बाहर गाड़ी आ जाती है, जब आपके गेट के बाहर आपसे कोई बड़ा अफसर आ जाता है, आपके बच्चे के सामने अफसर आ जाता है, या पास्टर के सामने दूसरा पास्टर आ जाता है, अच्छा ये मेरे से अच्छी भविष्यवाणी करने लगा, अच्छा ये मेरे से अच्छी हीलिंग करने लगा, शांति भंग हो जाती है उनकी। कहता है कि अगर आपकी शांति भंग हो रही है तो परमेश्वर का आत्मा ज्यादा दिन नहीं चलने देगा ये चीजें। ये याद रखना कि अपनी शांति को बनाए रखो। मेरा मैसेज यही है कि अपनी शांति बनाए रखो, नहीं तो दुकान चलेंगी नहीं 2025 में, बिजनेस चलेंगे नहीं 2025 में। परमेश्वर चलाना चाहता है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर दया करना चाहता है, वो दयालु है, वो हर
व्यक्ति से प्रेम करता है, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन उसने हर व्यक्ति को इस मकसद से नहीं कहा, सिर्फ उनको सुधरने के लिए कहा कि वो सुधर जाएं और पश्चाताप करें और वो आगे बढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से सावधान कर रहा है जो सुधरते नहीं है, सिर्फ नाटक करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा उन काट कूट करने वालों से सावधान, तुम अपनी शांति भंग ना करो। अगर तुम्हारे साथ कोई चर्च जा रहा है और वो कह रहा सुधरने पर नहीं है तो तुम आगे बढ़ो। कहता है कि अगर उसने नहीं करना तो जाने दो। कह रहा पवित्र आत्मा कह रहा तुम बढ़ो। शिमशोन जो था वो संसार के लालच में था। दो तरह के पाप एक व्यक्ति के ऊपर होते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करता। एक लालच और दूसरा कह रहा महिमा पाने का घमंड। लालच क्या कहता है कि एक व्यक्ति को किसी भी चीज का लालच हो जाता है कि मुझे बस ये लालच, मुझे ये चीज लेनी है और परमेश्वर से जिद करने लगता है प्रार्थना में। और दूसरा ये कि महिमा पाने का घमंड कि मैं ही सबसे बड़ा पास्टर हूं, मैं ही सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूं, मेरे मोहल्ले में मेरे से ज्यादा कोई आगे नहीं आना चाहिए, मेरे से मोहल्ले में कोई देश में एमएलए या प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, मैं बनूंगा, बस मेरी सरकार चलेगी, मेरा घर में हुक्म चलेगा। हो सकता है आपकी पत्नी हो, सास हो, कि मेरा हुक्म चलेगा, बस महिमा पाने का घमंड। घर में मेरी चलनी चाहिए, बाहर मेरी चलनी चाहिए। परमेश्वर का आत्मा ऐसे व्यक्तियों को सावधान करता है, कहता है सावधान हो जाओ। कहता है इसलिए कहता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन लोगों के जीवन में आती है। महिमा पाने का घमंड नहीं करना। सब बातों में पौलुस बोलता है कि जो मेरे लाभ की है मैं रखता हूं और जो मेरी हानि के लिए मैं उसे साइड में करता हूं और उनको कूड़ा समझता हूं, उन बातों को जो मेरे खिलाफ होती हैं, तो इसी समय उनको कूड़ा समझना है। परमेश्वर का आत्मा आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। 3 डड्डू थे और वो जब खंबे पे चढ़ रहे थे तो उसी समय पहला जब चढ़ रहा था डड्डू, तो उसी समय उनकी रेस हुई कि देखते हैं पहले कौन चढ़ता है। पहला डड्डू जब चढ़ा तो उसी समय उसकी पत्नी ने देखा इतनी ऊपर हाइट पे चला गया, तो उसकी पत्नी बोली, कहते अरे क्या विधवा करेगा क्या, और उसी समय वो डर के मारे नीचे आ गया। नवी नवी शादी हुई थी ना भाई। दूसरा डड्डू जो है वो उसी समय के ऊपर चढ़ा और ऊपर चढ़ते ही कहते हैं उसके बाप ने कहा अबे इतनी ऊपर से गिरेगा, हड्डी भी टूट जाएगी, और उसी समय वो डड्डू डर के मारे नीचे आ गया। जब वो नीचे आया डड्डू तो उसी समय उसको बाद में उसकी पत्नी ने बताया अबे डड्डू के अंदर तो हड्डी नहीं होती, टूटती क्या, वो डर के मारे नीचे आ गया। और तीसरा डड्डू जो था वो डड्डू ऊपर चढ़ रहा है, और डड्डू जो तीसरा जो था वो ऊपर चढ़ गया, और उसी समय लोगों ने उसको बुरा भला कहा, बेकार कहा, लज्जित कहा, ये क्या मर जाएगा, ये हो जाएगा, तेरी औरत विधवा हो जाएगी, कहाँ चढ़ गया इतना अच्छा, तेरे बच्चे जरा नाथ हो जाएंगे। बहुत कोशिश किया उसको दौड़ से हटाने की, लेकिन उस व्यक्ति ने एक नहीं सुना, उस डड्डू ने एक नहीं सुना। और उसी समय जब वो पास हो गया तो उसी समय बहुत सारे, आपको पता उसके बाद न्यूज वाले आ जाते हैं वीडियो खोलने के लिए, मीडिया वाले, टिक टिक टिक, हाँ जी आज कोई नवी न्यूज मिले, आज कोई नवी न्यूज मिले बोलने के लिए। तो उसी समय उसने उनसे पूछा, कहते कि ये डड्डू कैसे जीत गया, आप क्या खाते हो, आप क्या खाते हो। लेकिन उस डड्डू को बोलने का अधिकार नहीं था क्योंकि वो गूंगा बहरा था। एक आदमी आया और उसे कहने लगा भाई ये डड्डू तो गूंगा बहरा है, ये नहीं बोल सकता। तो उसकी बात समझ में आ गया कि गूंगा बहरा अगर वो ना होता, समाज के लिए गूंगा बहरा बनना पड़ता है। अगर तरक्की चाहिए, आपकी बेटी IAS अफसर बनना चाहती है लेकिन आपका पड़ोसी आपकी बेटी से जल रहा है, मैं कह रहा हूं आपके बेटे IAS अफसर बनना चाहते हैं, वो बढ़ रहे हैं, IELTS में जा रहे हैं, लोग जल के मारे, जलन के मारे जादू टोने कर देते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि मुझे शर्म आती है उनके बारे में कहने कि मसीह लोग, अरे के यहां तक कि परमेश्वर के दास लोगों के खिलाफ और पास्टर तक, विश्वासी तक, कई ऐसे लोग मैंने देखे कि वो जाकर कहते हैं कि उनकी रिपोर्ट करा देते हैं, उनकी फलाना कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ब्लैक मैजिक कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ठीक है, कहता है लेकिन आपको, कहता है कि जो कानून परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, सरकार का सरकार को दो, लेकिन इतनी हद तक ना गिरो कि ब्लैक मैजिक तक चले जाओ। लोगों को बोलो जा तू झगड़ा करा और जा तू ये काम करा, उसके बाद मैं देख लूंगा, उसके जा तू इनकी वीडियो डाल दे और मैं तेरे को जानता हूं, मैं तेरे को जानता हूं अच्छे से, और इसी समय तू ये कर दे, तू वो कर दे, और पीछे से मैं कराऊंगा। अरे चतुराई परमेश्वर ने उनके साथ करने को कहा। कहता है कि जो वचन के खिलाफ, जो प्रभु के खिलाफ हो, उनके साथ नहीं, मसीह लोगों के साथ नहीं का। और इसी समय कहता है कि हो सकता है, कहता है कि आज, कहता है आपको कोई दौड़ से हटाना चाहता हो, आपके बिजनेस बढ़ रहे हो, आपकी सेवकाई बढ़ रही हो, आपका घर बढ़ रहा हो, लेकिन जलन वाली आत्मा। यूसुफ जब तरक्की कर रहा था तो उसके लिखा भाई उससे जलन करने लगे, और उस दिन से कह रहे कि शैतान उसके पीछे हो गया, लेकिन उसको पता नहीं था। लेकिन उसी समय कह रहे यूसुफ को यह बात समझ में नहीं आई, और यूसुफ अगर उसको डांट देता उसी समय, लेकिन परमेश्वर उसके साथ रहा, उसको बचाने वाला। हो सकता है आपके साथ, जब आप बिजनेस करो, नौकरी करो, विदेश जाओ, आप नई कार लेकर आओ, आपके बच्चे नौकरी लगे, तो जलन करने वाली आत्मा बाहर नहीं होती, अंदर ही होती है लोगों के, और वो अंदर से देख रहे होते हैं अच्छा इसके घर कार आ गई, अच्छा इसके घर बच्चा ऐसा हो गया।
उसकी आंखें पलट रही होती हैं, वो आप देख रहे होते हैं, वो खुश नहीं होते। मैं जब किसी का चेहरा उतरता हुआ देखता हूं ना, जब भी मेरा कोई बड़ा काम होता है और मैं देखता हूं इस बंदे को मेरे से खुश नहीं है, मैं इसी समय अपनी आत्मा में बोलता हूं परमेश्वर इसके अंदर जलन करने वाली आत्मा आज भस्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि इसी समय खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि इसी समय परमेश्वर जो मेरे बच्चे को IAS अफसर बनने से रोक रहा है, शराब दे रहा है, उसी को तोड़ दो और काट दो, उसी समय शून्य कर दो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जीरो कर देगा, वो शराब कभी नहीं चलेगा। मसीह लोगों के ऊपर जादू टोने नहीं होते, लिखा तंत्र मंत्र। कहता याकूब कहता तुम्हारे ऊपर कोई एक भी तंत्र मंत्र चलने वाला नहीं है, लेकिन उसने ये नहीं कहा, कहता कि वो जो मसीह लोग हैं जो मन में डर जाते हैं और मन से शराब दे देते हैं, जेलस का आत्मा जो है वो पीछे लग जाता है, उसको आपको तोड़ने की जरूरत है। आज आपको उसको खत्म करने की जरूरत है। कह रहे शिमशोन जो था वो संसारिक लालच में आ गया और उसी समय परमेश्वर ने जो उसको शक्तियां दी थी और उसी समय कह रहे कि वो एक व्यभिचार के पाप में चला गया और परमेश्वर ने उससे वो शक्तियां वापस ले ली। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि और उसके बाद उसकी ताकत के कारण उसकी आंखें ब्लाइंड होगी, उसकी जिंदगी में वो सब कुछ ब्लाइंड हो गया शिमशोन की कारण। कह रहा है कि शिमशोन सिर्फ जो है कह रहे वो लालच में फंसा हुआ था कि बस मैं लालच में, मुझे बस और कुछ देखना ही नहीं है। आज बहुत सारे लोग जो है कि बस उनको दौड़ पड़ी हुई है, बस मुझे अपना नाम कमाने की लालच है, बिजनेस में, पास्टर में लालच, नाम कमाने की, वीडियो बना के लालच कमाने की आदत है, लेकिन वो देख नहीं रहे वो पीछे एक संसार में क्या कर रहे हैं। वो किसी को ठोकर खिला रहे हैं। वचन कह रहा है कि हाय उस पर, कहता है ताकि कहता है परमेश्वर का वचन पूरा हो। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आप परमेश्वर पलटा लेता है। हो सकता है कि आज धन के लालच में इतना अंधा हो गया हो कोई कि वो अपने आप को भूल गया हो, परमेश्वर के वचन को भूल गया हो और भूल गया हो कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। दूसरों को परमेश्वर ने तुझे क्षमा करने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने कह रहा है कि दूसरों की गलतियों को कहता है कि तुझे वाच करने के लिए नहीं अधिकार दिया, कहता है कि दूसरे के, कह रहा है आपकी गलतियां जब क्षमा कर दी परमेश्वर ने तो आपको कोई अधिकार नहीं है दूसरों की गलतियों पर, कहता है कि आपको उजागर करना। लिखा जब तेरे पाप ढांप दिए गए तो उसे कौन उजागर कर सकता है। मैं इन लोगों को बोल रहा हूं, आज आप बेशक आप बढ़ रहे हो लेकिन लोग आपको लांछन लगा रहे हो, तू व्यभिचारी औरत है, तू गंदी औरत है, तू गुंडा है, तू बदमाश है। परमेश्वर का आत्मा कहता है अगर जिसके अपराध मैंने ढांप दिए उसको कौन उजागर कर सकता है। वो बदनाम करने वाली वीडियो, बदनाम करने वाले लोग, कहता है कि आपके जीवन में से, कहता है कि जब तक खत्म नहीं होते हैं, कह रहा है कि जब तक आप उन्हें डांटते नहीं है यीशु मसीह के नाम में, वो शराब को तोड़ते नहीं है, तो आपको तोड़ना है आज वो शराब को यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है ऐसे लोगों से सावधान। कहता है आपको सावधान का मतलब डंडा लेके नहीं बैठ जाना, आप जैसे ही बोलता है उसी समय उस वचन से उसको काट दो। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर जो मेरे बच्चों को शराब दे रहा है मैं तोड़ देती हूँ, जो मेरे बिजनेस को शराब दे रहा है तोड़ देती हूँ, जो मेरी सेवकाई को शराब दे रहा है, मेरी हेल्थ को शराब दे रहा है, मेरे जीवन को शराब दे रहा है, मेरी आत्मिक लेवल को शराब दे रहा है, मैं तोड़ देती हूँ। परमेश्वर का आत्मा तोड़ेगा और कह के परमेश्वर का वचन भी पूरा होगा। लिखा मनुष्य जो बोता है वो काटेगा। तो आज आपको ये सिर्फ ये कहना है परमेश्वर जो ये बो रहे हैं ये काटेंगे। हो सकता है आप माँ हो, आप इंग्लैंड से मुझे देख रहे हो, आपने बच्चों के लिए इतना बड़ा कुछ किया हो लेकिन आज बच्चे आपके साथ ना हो और लेकिन आप गुस्से में उनको शराब दे दें। नहीं, ऐसा नहीं करना। हो सकता है कहता है कि आज आप अमेरिका से मुझे देख रहे हो, इंडिया से देख रहे हो और परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप अंदर से कुछ और ऐसी बातें निकाल दें, उसी से मैं उसको कैंसिल करो। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। लेकिन अगर आपसे जलस कर रहा है कोई और आपको पता नहीं लग रहा, आप उसके साथ घूम रहे हैं, आप उसको कार लेने जा रहे हैं तो साथ लेके जाते हैं, घर लेने जाते हैं तो साथ लेके जाते हैं, अरे नए कपड़े खरीदने जाते हैं तो आजकल पास्टर विश्वासियों को साथ लेके घूमते हैं और विश्वासी अंदर से जल रहा होता है। विश्वासी जब जा रहा होता है दोस्त को लेकर तो वो अंदर से जल रहा होता है। इसीलिए आपके जीवन में रुकावटें आती हैं। तो इसी समय कह रहा है कि जलने वाली आत्मा, बू करने वाली, भाग जाए आज आपके जीवनों से, भाग जाए हमारी सेवकाई से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है दो पापों से नफरत करता है परमेश्वर ने कहा, महिमा पाने का घमंड और लालच। कहता है कि महिमा पाने का घमंड, यहाँ बिलाम जो था कहता है वो मुआब देश के लोग जो थे उसके पास आते थे और बोलते थे इजरायली लोगों को शराब दे दे। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं एक दूसरे को यूज करते हैं पास्टरों को कि जाओ जी इसको एक दूसरे को शराब दे दो। पास्टर जी हमारे चर्च में नहीं आ रहा, पास्टर जी आज हमें दशमांश नहीं दे रहा, पास्टर जी देखो इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मैं कह रहा हूं बाबे थोड़ी हैं कि आप उनको शराब दें ऐसे करके। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मुआब के लोग उसको लालच देने आए लेकिन उसको बोला कि तुझे पैसे देंगे और करे तो इजराइल को शराब दे दे। वो परमेश्वर से पूछने गया और उसने कहा परमेश्वर के मुझे बता कि मैं इनको शराब दूं कि ना दूं इजरायलियों को। और उसने कहा, परमेश्वर ने कहा नहीं देना। वो फिर गया और उसी समय मुआब के लोग फिर आए, उसने कहा हम तुझे कह रहे बहुत सारा पैसा देंगे। और जब वो बहुत सारे पैसे की बात आई तो वो लालच में आ गया, फिर परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर ने कहा उस दिन उसको कहा कि मैंने तुझे 2 बार मना किया लेकिन तू फिर मेरे पास आ गया। परमेश्वर ने कहा जा अपनी मर्जी कर, जा मतलब दफाओ। और वो चला गया
और जहां उनके साथ गया, लेकिन जब वो शराब देने के लिए जा रहा था और उनको सोच रहा था कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, पैसे का लालच भी उसके अंदर था, और इसी समय रास्ते में एक तलवार लेकर स्वर्गदूत खड़ा हो गया और परमेश्वर ने उसको बिलाम को रोकने के लिए उसकी गदी को इस्तेमाल कर लिया, और वो उसी समय गधा बोलने लगा। मैं कह रहा हूं वो गधी का बच्चा बोलने लगा, जो भी उस समय वो खच्चर था वो बोलने लगा, और बोलकर वो और उसी समय उसके मुंह से जब बोलने लगा, कहता जब उसने पीटना शुरू किया उसको, कह रहा चल चल आगे क्यों नहीं चलता, चल चल आगे क्यों नहीं चलता। मैं क्या कह रहा हूं, हो सकता है आपका बिजनेस में रुकावट आ रही हो और आप उसको डांट रहे हो, चल। सेवकाई में रुकावट आ रही हो और आप आगे कह रहे हो कि चल चल, क्यों नहीं चलता। लेकिन वो क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से बाहर जा रहे हैं, आप परमेश्वर के तरह के कामों से बाहर जा रहे हैं, अपनी डिसिप्लिन से बाहर जा रहे हैं। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा, और उसी समय स्वर्गदूत ने तलवार ली और उसको कहा, कहता है कि बिलाम, परमेश्वर ने मारना बंद कर इस गधी को, कहता है मारना बंद कर, कहता है परमेश्वर ने, कहता है इसका मुंह खोला है, कहता है ये वफादार गधी है तेरे साथ, वफादार जानवर है तेरे साथ, कहता है अगर ये ना होता तो मेरी तलवार से तेरा गर्दन उड़ा देता। कहता है क्योंकि कहता तू मान नहीं रहा परमेश्वर के वचन के लिए, कहता तू अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। आज भी बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिद पे अड़े रहते हैं कि परमेश्वर मुझे यही लड़की चाहिए, मुझे इसी से शादी करना है। परमेश्वर कहता है ठीक है कर ले, जा दफाओ। और उसी समय माँ बाप बोलते हैं बेटे नहीं से शादी नहीं करना, लेकिन वो कहता है नहीं जी इसी से करना। और उसी समय कहता है परमेश्वर मुझे तो यही बिजनेस चाहिए, मुझे तो यही देश चाहिए। परमेश्वर मना करता है और फिर वो कहते हैं हम वहीं जाएंगे, और फिर उसी समय उसी देश में चले जाते हैं। फिर उसी देश में उस जॉब में मैंने नहीं करनी, माँ कहती है ये जॉब नहीं करनी, बाप कहता है ये जॉब नहीं करनी। अरे परमेश्वर आपको थोड़ी आएगा नीचे आके बता के, या तो भविष्यताओं को बताएगा या आपके बड़ों को बताएगा या आपको ड्रीम्स में बताएगा, लेकिन आप अपने मनों को जांचते नहीं है। और आप कहता है बिलाम की तरह कहता है जिद पर अड़ जाते हैं कि नहीं मुझे तो यही काम करना है, मुझे तो यही काम करना है, मुझे इसमें पैसा मिलेगा। मम्मी आपको नहीं पता मुझे तो अमेरिका जाना है, मुझे तो इंग्लैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे पाकिस्तान जाना है। पाकिस्तान तो खैर कोई नहीं जाता, लेकिन आप कहते हैं कि आप कहते हैं कि परमेश्वर मुझे ये काम करना है, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि आप जब सुनते नहीं है तो बिलाम की तरह आपके जीवनों में रुकावटें आती हैं। इसलिए कहता है कि आज हो सकता है, कहता है कोई पास्टर हो और कोई मुझे सुन रहा हो और कोई कह रहा है उसका चेला हो और मुझे सुन रहा हो, कहता है परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। कहता है कि अगर आप कहता है ऐसे खिलाफ चल रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा तलवार लेकर खड़ा हो जाएगा आपके कामों में रुकावट करने के लिए। हो सकता है आप बिजनेसमैन हो सकता है आप पास्टर हो सकता है आप कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, कहता है जो इस समय मुझे बात कर रहा हो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है कि आपको उसी समय परमेश्वर को कहना है परमेश्वर मेरे जीवन से तेरी मर्जी पूरी हो। परमेश्वर आपका घर बसाना चाहते हैं लेकिन आपको बेस्ट देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बिजनेस देना चाहते हैं लेकिन आपको आपकी सोच से कहीं बेस्ट देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको सेवकाई देना चाहते हैं लेकिन वो आपको कहीं बेस्ट सेवकाई देना चाहते हैं। एक आदमी आया मेरे पास और आकर कहने लगा पास्टर जी देखो वो आपकी बुराई कर रहे हैं, पिछले साल मुझे किसी ने बताया। मैंने कहा क्या हुआ? उसने मुझे बताया, कहता है कि देखो ये आदमी आया, और वो आदमी मेरे पास आया सच में। उसने कहा कहता है कि ये मिनिस्ट्री जो है एक बड़ी मिनिस्ट्री, और वो बड़ी मिनिस्ट्री की और मेरी भी बड़ी मिनिस्ट्री, और मेरी बुराई करने के लिए उसको 30,000 रुपये दिए गए। क्या 30,000 दिए गए उसको? 30,000 रुपये। मैंने मैच किया तो 30,000 करके उसको वीडियो बनाने के लिए दिए गए कि 30,000 कई लोगों को वीडियो बनाने दिए गए कि प्रॉफिट बजिंदर को बदनाम करो कि ये ज्यादा बड़ा हीरो बन गया। मैं कह रहा हूं उन लोगों को कि मुझे बदनाम करने से क्या होगा। 30 चांदी के सिक्के तो यहूदा इस्करियोती ने भी ले लिए थे और उस YouTube चैनल वाले ने भी ले लिए। मैंने उनको कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आज मुझे पता लगता है कि उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया और बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम हो गया। बोलने दो, मैं जवाब नहीं देता, मेरा परमेश्वर जवाब देता है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, लेकिन मैंने उस व्यक्ति को कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास उसकी वीडियो भी आ गई। बाद में उन्होंने उसी को मारा और पीटा जिसने झूठ कहा था। कहता प्रॉफिट बजिंदर ने कहता मेरे को पैसे दिए और उसकी टीम ने मुझे पैसे दिए और मुझे पैसे देकर मुझे कहा कि भाई तू सारी उस मिस्ट्री की गवाहियां मतलब कि बता दे कि ये झूठ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम सुना। लेकिन मैं उन बुराइयों में नहीं गया। मैं अपनी भेड़ों को रखवाली करनी है, मुझे अपने भेड़ों की को चराना है, मुझे उनको बताना है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम जब करता है कि जब हम ऐसे काट कूट करने वालों से सावधान। बाइबल में लिखा पहला पत्रस 5:6 में कि कह रहा कि अधीन हो जाओ। तो इसका मतलब अपने अगुवे के अधीन। कहता अगर आप शिक्षा पा रहे हैं, आप मेरे ऊपर से अनॉइंटिंग को ले रहे हैं, मेरे ऊपर से आशीष को ले रहे हैं, परमेश्वर ने जो मुझे आशीष दी आपके घर जब आएगी जब आप
आदर करेंगे। अगर आप विचार में आकर ठोकर खा गए, आप लोगों की दूसरी वीडियो देखकर ठोकर खा गए, तो मैं कह रहा हूं वो शराब आपके ऊपर भी पड़ेगा, बच्चे के ऊपर भी पड़ेगा, परिवार के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरी चुगली खाई, क्योंकि आपने अपने लोगों की चुगली खाई। परमेश्वर इन लोगों से दूर रहते हैं, इसलिए लिखा आप परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे आ जाओ। मतलब कि परमेश्वर के हाथ के नीचे, हाथों ने लिखा, कहता है एक हाथ के नीचे। अगर आप विश्वास कर रहे हैं आज रात से, कहता है कि आपके ऊपर परमेश्वर के आशीर्वाद उतरेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज लोग जब नहीं मानते तो बिलाम की तरह अपने घर में प्रॉब्लम्स को देखते हैं। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जगह जगह घमंड की बातें करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा बचाना चाहता है ऐसे लोगों को। यहाँ पर पौलुस कह रहा है पहला कुरिन्थियों 11:13 में, कोई बोल रहा है, आपको कोई बोल रहा है कि पैसे ले ले, आपको कोई बोल रहा है कि ये कर ले, लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि सावधान, आप छोटी बड़ी बात में लालच में ना हो। आप लालच में नहीं जाना, क्योंकि इन दिनों में कहता है कि आपको मसीहत से हटाने के लिए लालच दिया जाएगा। आपको शैतान किसी ना किसी तरीके से आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर क्या लिखा पहला कुरिन्थियों में, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तुम आप ही विचार करो, तुम आप ही विचार करो क्या। नहीं, पहला कुरिन्थियों 11:13 में लिखा। हाँ पढ़ो, क्योंकि हाँ दिखा नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 11:13 में लिखा, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरितों और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण कर लेंगे। मतलब यहां पर परमेश्वर का दास कह रहा है, कहता है कि ऐसे कह रहा है कि पास्टर पोस्टल खड़े हो जाएंगे, कह रहा है ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल का काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले। मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में अपने आप को प्रोफेट कहेंगे, अपने आप को अपोस्टल कहेंगे, अपने आप ही मर्जी से करेंगे, लेकिन परमेश्वर पौलुस यही बात बोल रहा था पिछले वचन में कि वो मेरी चाल से पहचानो। यीशु मसीह बोलता है मेरे स्वभाव से पहचानो। यीशु मसीह कहता है, कह रहा है आज उन लोगों को बता रहा है कि अगर मैं, पौलुस बोलता है मैं आपको अच्छा लगता हूं या नहीं लगता, अगर मेरा वचन आपको अच्छा लगता है, दिया हुआ अच्छा लगता नहीं लगता, तो आपको मेरे चाल चलन से पहचानना है। कहता आपको पहचानना है कि मैं कहीं शिक्षा, अपनी गवाहियों से पहचानना है। आप कहता अंधा भिखारी जहां बैठा था अनॉइंटिंग प्लेस पर, उसको चंगाई क्यों कब मिली? कहता कि जब उसको ये पहचान थी कि यीशु, विश्वास था यीशु मसीह यहां से जाएगा और मुझे चंगा करेगा। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपका बीज कहां जा रहा है? उपजाऊ भूमि पर जा रहा है कि कह रहा है कहां डालना है? आपने पथरीली भूमि पर डाल रहे हो तो फल नहीं आएगा। आप डाल रहे हो तो आपकी गवाहियां बनेंगी। आपको चिंता नहीं करना, हीलिंग होगी, आश्चर्य कर्म होंगे। जहां हीलिंग हो रहे हैं, आश्चर्य कर्म हो रहा है, भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप सही जगह जुड़े हुए हैं। आप किसी की काट कूट में मत आओ। परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है कि यहाँ पतरस को कहा भेड़े चरा और रखवाली कर। तो इसलिए ये वचन से परमेश्वर बात बता रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे 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 2028, 29, 30 आता चला जाएगा, ऐसे ऐसे कहता है कि लड़ाइयां शुरू होंगी, युद्ध शुरू होंगे। लेकिन कहता है लोगों के बीच में भी ये लड़ाइयां शुरू होंगी। वो आपको एक दूसरे से खिलाफ करेंगे, वचन के खिलाफ करेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा आप लोगों के जीवन में आज शांति बनाए रखना चाहता है। एक बार ऐसे यहाँ पर मैं छल की बात बता रहा था, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले लोग खड़े होंगे। एक आदमी की मैंने सुना, एक मिनिस्ट्री थी नाइजीरिया के अंदर, और वो नाइजीरिया में क्या करते थे, जब वो बड़े बड़े माउंटेन पे जाकर प्रेयर करता था, बड़ी बड़ी जगह जाकर प्लेटिनियम कार्ड, फलाना कार्ड, सारे कार्ड करता था। और इसी समय उसके सामने जब दूसरे मिनिस्ट्री आ गई, तो उसी समय जब प्रेयर करने लगे नाइजीरिया में, तो उसी समय उसने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर ये देखो एक ही जगह पर आपने यहाँ दूसरा पास्टर क्यों खड़ा कर दिया? परमेश्वर ने उसकी जवाब पता कैसे दिया? परमेश्वर ने 10 चर्च और उसी स्थान पर खड़े कर दिए। आज हो सकता है कि आप दुकान खोलते हो और सामने वाले को दुकान खोलने के बाद, बिजनेस खोलने का, ब्यूटी पार्लर की दुकान, आप उसी समय अंदर से परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आप क्या कर रहे हैं? सामने दुकान खोल दिया, परमेश्वर इसकी दुकान बंद कराएं। तो आप जादू टोना कर रहे हैं उसके ऊपर। आपको ऐसे स्वभाव में नहीं जाना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है छल के काम कराएगा शैतान। कहता है कि आपके अंदर छल भर देगा, आपके अंदर कपट भर देगा, आपके अंदर ऐसे ऐसे काम कर देगा कि आपने सुना होगा कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो प्रॉफिट बजिंदर की मिस्टी में नहीं जाना, आप दूसरी जगह चले जाना। मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर छल काम करेगा। ये इस कामों से, इन्हीं कामों से आप पहचान लोगे कि उसके अंदर परमेश्वर का फल है कि नहीं है, वो परमेश्वर के लोग हैं कि नहीं है। तो उसी समय कहता है कि परमेश्वर ने उसको जवाब दिया, उसके स्थान पर 10 चर्च बना दिए परमेश्वर ने। और जब वो 10 चर्च बन गए, वो हैरान हो गया और वो कहने लगा, कहता है कि ये कैसे हो रहा है परमेश्वर, क्या हो रहा है? परमेश्वर ने कहा, और उसी समय परमेश्वर कभी भी किसी को एक तरीके से जवाब नहीं देते, उसके सामने उसको जवाब दिया। और उसके बाद कहता है उस व्यक्ति ने भी
कहता है जब उसने खूब पैसा कमाया, बाद में बिजनेस में लगाना शुरू कर दिया, बाद में उसने बंद कर दिया, तो परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा है कि पहले तो तूने प्लेटिनियम कार्ड बनाए, गोल्डन कार्ड बनाए, डायमंड कार्ड बनाए, तूने अपनी सेवकाई के लिए। अब अगर ये बेचारा ने जब सेवा शुरू की है, इसने प्लेटिनियम कार्ड और ये गोल्डन कार्ड बना लिया, तो कहते हैं तेरे को क्यों जलन हो गया? कहता है कि वो अपने लिए नहीं मांग रहा, वो परमेश्वर के राज्य के लिए मांग रहा है। और उसी समय निर्गमन के 11:2 से परमेश्वर ने उससे बात किया। परमेश्वर ने उसे बताया कि मूसा के समय में, कहता है कि मेरी प्रजा को, मूसा को कहा, कहता है कि मेरी प्रजा को मेरी आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से सोना चांदी के गहने मांग ले। तो उसी समय मूसा कहने लगा, अरे परमेश्वर ये क्या? कहता है कि वो तो हमारी काट कूट करने वाले हैं, और हो सकता है वो गरीब हो सकता है वो बीमार हो सकता है वो समस्या में हो सकता है वो कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर उनके पास पता नहीं पैसे हैं कि नहीं, और तू हमें कह रहा है उनसे पैसे ले ले, और तू, वो तो हमारे दुश्मन है, हमारा गला काट देंगे, तू कह रहा है उनसे पैसे ले ले। और उसी समय वो कोई अभिषेक नहीं बेच रहा था, वो कोई प्रार्थना करके अभिषेक नहीं बेच रहा था उनके लिए। परमेश्वर ने उसको कहा, कहता है जा, कंप्लेंट तेरी नहीं मेरी कराएंगे ये। कहता है मेरी प्रजा को या मेरी आज्ञा सुना, एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी से, एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से सोना चांदी मांग ले। अगर आप इसी का 11:1 पढ़ेंगे तो लिखा परमेश्वर ने मूसा को कहा, दिखा जरा, परमेश्वर ने मूसा को कहा। और क्या कहा? कहता लिखा प्रभु ने मूसा से कहा। किसने कहा? 11:1 में प्रभु ने मूसा से कहा। फिर 11:2 दिखा, क्या कहा? कहता है कि जा और कह रहा है इन पड़ोसियों से, 11:2 में लिखा अब तू मेरे निज लोगों से बोलना, निर्गमन 11:2 को, हाँ, कि प्रत्येक अपने अपने पड़ोसी से, प्रत्येक स्त्री पड़ोसी से सोना चांदी मांग ले। और मूसा कहने लगा, कहता परमेश्वर ये कैसे हो सकता है, और वो हमें मारेंगे, पीटेंगे, हमारी बुराई करेंगे, हमारी वीडियो बनाएंगे, झूठ बोलेंगे हमारे बारे में, और हमारे बारे में शराब देंगे हमें। परमेश्वर ने उसी समय उसको कहा, कहता जा कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूं, कोई भला ही होगा इसमें भी। हालेलुया। तो उसी समय मैं आपको बताता हूं इस वचन से कि मैं भी मूसा की तरह कभी किसी से 10 रुपए नहीं लेता था, क्योंकि मैं एजुकेटेड था, मेरे पास पैसा था, सब कुछ था, मेरे दादे परदादों की जमीन है, मैंने आर्मी में जॉब किया, मेरे पास पैसे थे। लेकिन मेरे बाप ने जब घर से निकाल दिया तो स्वयं ही मेरे अंदर एक जमीर था, मेरे को अपने, मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं गरीब हूं, मुझे लगता था कि मैं एक बहुत अच्छा परमेश्वर का जन हूं और मेरे ऊपर प्रभु की दया है और मैं गरीब नहीं हूं। मुझे कोई मेरे रहने और स्टाइल से भी नहीं देख पाता था कि भाई ये घर से निकाला हुआ, इसके पल्ले कुछ नहीं होगा, मेरी शक्ल से भी नहीं लगता था। मैं कह रहा हूं कि उस समय में मुझे किसी ने 10 रुपए दिए दिल्ली के अंदर और मैंने उसको वापस कर दिया। मैंने कहा यार, क्योंकि मेरे अंदर ही आया, मैंने कहा 10 रुपए दे रहा है मुझे, क्या मैं भी कह सकता था अरे क्यों दे रहा भाई, वापस ले ले। लेकिन जब मैं घर गया, बहुत गरीब फैमिली थी वो, उसने मुझे 10 रुपए दिए, और जब उसने मुझे दिए परमेश्वर ने मुझे डांट लगाई। परमेश्वर ने मुझे कहा हेलो, 10 दे, 100 दे, तेरे को लाख दे, करोड़ दे, तेरे को मांगना पड़ेगा मेरे लिए। अगर तू नहीं मांगेगा, कहता मैं तुझे पास्टर नहीं बनाऊंगा। मैं पास्टर बनना भी नहीं चाहता था, मैं एक बड़ा अफसर बनना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक बात कही थी दिल्ली के अंदर, और वो पास्टर का घर मुझे याद है आज भी। उसने मुझे कहा था, कहता अगर तू किसी से नहीं लेगा तो मैं तुझे कभी आशीषित नहीं करूंगा। कहता है क्योंकि उस व्यक्ति की तू आशीष रोक रहा है, अगर उसने नहीं दिया तो परमेश्वर कहता है मैं उसको आशीष नहीं दूंगा। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो मसीह का नाम नहीं लेने आते, वो मसीह का नाम नहीं लेते, वो तो सिर्फ ये आते हैं कि शायद झाड़ा बाड़ा होगा, कुछ देना पड़ेगा और जाए जी हाथ रखवाएं, हो जाएगा चमत्कार। और अगर किसी को चंगाई ना मिले, अगर मूसा कहता है परमेश्वर अगर तू चिन्ह चमत्कार ना करे तो कौन मेरे साथ चलेगा, चिन्ह चमत्कार मूसा के अंदर होकर किए परमेश्वर ने। याद रखना, कहता है कि उसने दान भी मांगा, सोना भी मांगा, चांदी भी मांगा, ऐसों से भी लिया, दुश्मनों से ले लिया उसने तो, अरे उसने तो डरा नहीं, दुश्मनों से ले लिया, गरीबों को तो छोड़ो। परमेश्वर ने कहता है कि आज गरीब अपने गरीब इसलिए कहता है कि वो दान देने में कमजोर है। परमेश्वर इसलिए हर व्यक्ति से लेना चाहता है, हर व्यक्ति दे और परमेश्वर उसको आशीष दे। और इसलिए कहता है कि जब मूसा के ने उस समय लिए तो बाइबल बताती है उस बात के लिए कि कौन खबर देने गया था फिरौन को कि वो वाली टुकड़ी, कहते कि वो सब के सब कह लाल समुद्र में मर गए, और वो टुकड़ी कौन बचा, सिर्फ 3 लोग। याद रखना कि पहला एक टुकड़ी तोप वाली, दूसरी टुकड़ी तलवार वाली, फौज में ऐसे चलती है, तीसरी टुकड़ी खाना खिलाने वाली। और उस दिन कहते जिन औरतों ने दान दिया था उन औरतों के नंबर जो है, उनके पतियों का नंबर इस वाली टुकड़ी में आ गया। और उसी समय बाद में जब वो मर गए तो उसी समय जो टुकड़ी पीछे आई थी वो कहने लगे, पहले वो सोच रहे थे पता नहीं परमेश्वर ने हमारा नंबर क्यों लगा दिया पीछे, हम तो तलवार चलाने वाले थे, लंगर वाले कैसे बन गए, परमेश्वर ने हमें पीछे कैसे कर दिया। और उसी समय उसने कहा
उसकी औरतों ने, और लेकिन जब उन्होंने देखा कि लाल समुद्र में सब मर गए, हम बच गए, तो उन्होंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो, या किसी का भी धन्यवाद हो। परमेश्वर को तो वो नहीं जानते थे, लेकिन अपनी पत्नी के सामने रात को उन्होंने कहा पता नहीं क्या कमाल हो गया, पता नहीं क्या हो गया, उस दिन हमारा नंबर आना था लेकिन हम उसमें नंबर नहीं आया, हमारा नंबर लांगरी में आ गया और हम बच गए। उसकी औरतों ने कहा तुम ऐसे नहीं बचे, तुम सिर्फ